ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਦੀ ਜਸ਼ਾਇਆ 1 ਦੀ 11 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 1 ਦੀ 11 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਕਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? 12 पढ़ो। मैं बछड़ों व भेड़ के बच्चों नहीं, 11 तो 11 तो यहोवा ये कहता है, हाँ जी, तुम्हारे बहुत से बलिदान मेरे किस काम के हाँ जी, हैं? बलिदान तुम्हारे मेरे किस काम के हैं। एक मतलब रोज कर रहा रोस वाली गल, रोस वाली गल कहता तुम्हारे बहुत से बलिदान मेरे किस काम के हैं। अगे मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से हाँ, और पाले हुए पशुओं की चर्बी से आगा गया हूँ। अगे मैं तो बछड़ों व भेड़ के बच्चों हाँ, व बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। हाँ, यहाँ पर कह रहा है परमेश्वर एक रोष भरे शब्द के साथ, तुम जो मुझे देते हो, मेरे नाम से चढ़ाते हो, मेरे लिए करते हो, उससे मैं प्रसन्न नहीं हूं। वजह परमेश्वर के पर्व के लिए परमेश्वर के और सारे जो जिसके बीच में हम देखते हैं कि फेस्टिवल्स, अभी जैसे अभी क्रिसमस का चल रहा है, क्रिसमस मनाने के लिए हम बड़ी उत्साह दिखाते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग उसके बीच में तैयारियां करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा आज बात करना चाहती है, क्या तुमने कभी अपने आप को परमेश्वर के लिए बदलने के लिए तैयारी की? क्रिसमस है, हमने कल खाना बनाना है, कल हमने नए कपड़े पहनने हैं, कल हमने जल्दी तैयार होना है, बच्चों नहाओ, बेटा को ये कल के लिए कौन सा ड्रेस पहनेगा। इस तरीके से हमें क्या करते? तैयारी करते। इवन 1 महीना पहले से तैयारियां चलनी शुरू हो जाती है। स्टार लगाना, घर को सजाना है, घर में रंग रोगन करना है, एक तैयारी चलती। परमेश्वर कहता तुम कुछ भी करो, तुम मेरे लिए जितने भी अन्न बलि पशु जो कुछ भी तुम मेरे लिए करते हो, जितने भी पर्व तुम मनाते हो, उनसे मैं प्रसन्न नहीं हूं। उनसे उकता गया। कारण क्योंकि तुम्हारी लाइफ अभी तक जहां थी वहीं की वहीं है। जैसे तुम थे वैसे ही तुम आज भी हो। लेकिन तुम्हारी तैयारी कहां दिखती है? पर्व को मनाने के लिए। पर्व मीन्स मतलब त्योहार को मनाने के लिए। अभी जो क्रिसमस त्योहार है, पूरी दुनिया के लोग जो है इस त्योहार को मनाने के लिए 1 महीना पहले से ही क्या कर रहे हैं? वो तैयारियां चल रही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हमने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, यीशु मसीह आने वाला है, वो कहता मैं द्वार के ऊपर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, कौन मेरे लिए अपने दिल के द्वार को खोलेगा? कोई है? उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसकी विधियों के अनुसार चलने वाला कोई है? परमेश्वर कहता है मैं उन्हें ढूंढता हूं जो सच्चाई और आत्मा से आराधना करने वाले हैं। क्या आज अगर हम अपने अपने चर्चेस के बीच में देखें, हमें कोई आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला कोई दिखता है? हम हैं, मैं हूं। हमें किसी के ऊपर नहीं कुछ बोलना है, हमें अपने ऊपर बोलना है। क्या मैं आपको दिख रहा हूं? ऐसा हूं? हमने अपने जीवन को सुधारने के लिए कर क्या रहे? परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश नहीं करते। वजह क्या है? क्योंकि हम क्या करते हैं? मसीह को भी लेके चलना चाहते हैं और साथ साथ उसके संसार को भी लेके चलना चाहते हैं, संसार को। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पर्वों से उगा गया हूं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे। वो कहता तुम्हारा जीवन चेंज होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, हाँ, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोदो? हाँ, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। देखो परमेश्वर कह रहा तुम मुझे सिर्फ मुंह ही दिखाने आ रहे हो। इसका मतलब क्या है? क्या पढ़ो इस आयत को, फिर से पढ़ो एक बार।
तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, हाँ जी, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रो दो? हाँ, परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे बंदों को जिनका जीवन अभी तक बदला ही नहीं। कोई कितने साल से, कोई कितने साल से, कोई कहता मैं 10 साल से ईसाई हूं, कोई कहता मैं 20 साल से ईसाई हूं, कोई कहता मैं ईसाई के ही घर में पैदा हुआ हूं, मैं बोर्न क्रिश्चियन हूं, लेकिन अभी तक उसकी जिंदगी के बीच में बदलाव नहीं है। लेकिन क्रिसमस मनाना है तो सबसे पहले खड़ा हो जाएगा। वैसे कोई काम करे ना करे, लेकिन क्रिसमस के बीच में चर्च को सजाने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं, एक कर देते हैं। कारण क्या है? हमारा क्रिसमस है, हमारा प्रभु यीशु क्या हुआ है? जन्म हुआ। क्या बोलते हैं? हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है? पैदा हुआ है। मेरे भाई बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं आदि और अंत हूं। पहला यूहन्ना उसकी एक बता, यूहन्ना की पत्री और यूहन्ना देखते हैं, उसकी एक की एक में बताता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर, पढ़ो इसको पढ़ो, जल्दी पढ़ो। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था, यानी यीशु मसीह परमेश्वर है। वो कब था? आदि में। और जब आदि में है, उसका तुम जन्म कैसे बना सकते हो? कौन सी डेट लिखोगे? कौन सा महीना लिखोगे? यीशु मसीह अगर वो रूप लेके आया, मानव रूप लेके आया, अगर हम देखते हैं इसी की 18 देखेंगे, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौते पुत्र जो हाँ पिता की गोद में है, हाँ उसी ने उसे प्रकट किया। हाँ जी, लोग कहते हैं पिता पिता पिता, अगर यीशु मसीह उसको प्रकट ना करे तो पिता कहां से? और इसकी 14 पढ़ेंगे, 14। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ। इससे पहले हमने बोला वचन परमेश्वर था, है ना? यूहन्ना एक में देखा हम लोगों ने, वचन परमेश्वर था। उसके बाद बोल रहा है अभी 14 में क्या लिखा है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, हाँ जी, हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में क्या करा? डेरा किया। माँ मरियम के कोख से आना उसका एक प्लान था, वो किसी मनुष्य की इच्छा के साथ नहीं है, वो परमेश्वर का आने का एक तरीका है। वो प्रगट हुआ, हमारे बीच में डेरा किया उसने। उसका जन्म नहीं है, क्योंकि वो क्या है? आदि से है। कब से है जी? आदि से है वो। और आज तुम उसके लिए क्या कर रहे हो? क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम क्रिसमस सेलिब्रेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम खुशियां मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज अपने आप को देखो, क्या तुम्हारे अंदर कोई चेंज है कि नहीं? तुम उस ईश्वर की जिसकी तुम आज सेलिब्रेशन बर्थडे के रूप में कर रहे हो, क्या उसके नियम के अनुसार तुम्हारा जीवन है? सेलिब्रेशन करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो आदि से था, वो अभी 2000 साल पहले पैदा नहीं हुआ, वो आदि से था। आदि से, शुरुआत से, ये सृष्टि रचने से पहले, सूरज चांद तारे बनने से पहले वो था। फिर उसका बर्थडे हम नहीं मना सकते। वो कोई हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ नहीं जिसका बर्थडे मनाएंगे। अगर ऐसा होता तो उसके चेले उसका बर्थडे मनाते, उसका बर्थडे मनाते। आगे देखेंगे बेटा, आगे इसकी ऐसे करते हैं, लास्ट आयतों के बीच में आते हैं हम लोग, 15 से पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ 1 की 15, जिशाया 1 की 15। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। हाँ जी, मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम पर्व मनाओ, तुम बकरे चढ़ाओ, तुम बलियां चढ़ाओ, तुम हाथ फैलाओ, कह रहा है मैं अपना मुख तुमसे फेर लूंगा। आगे, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। वजह क्या है? वजह क्या है? परमेश्वर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं अपना मुख तुम्हारी ओर से फेर लूंगा। क्यों? क्या कारण है? आगे देखेंगे। हाँ जी,
क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तुम्हारे हाथ खून से, क्योंकि तुम पाप करते हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। अगर तुमने अपने भाई को अपनी नजरों से अपने मन से कुछ उल्टा कह दिया तो तुमने एक खून करने के बराबर है। अगर कोई अपने भाई को निकम्मा कह देता है तो उसको क्या है, कहां डाला जाएगा? नरक कुंड में डाला जाएगा। वो मृत्यु से भी बढ़कर है। तुमने किसी का मन दुखा दिया, वो एक मर्डर करने के बराबर है। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। आगे, अपने को धोकर पवित्र करो। ये काम जब तक हम नहीं करेंगे, परमेश्वर हमारे बलिदानों से, हमारे पर्व मनाने से खुश नहीं होगा। परमेश्वर का जन्मदिन तुम मना सकते हो किस दिन? जिस दिन तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, तुम्हारा जीवन बदल जाए। उस दिन तुम कह सकते हो, हाँ, यीशु का जन्म हुआ है। कहां? मेरे मन में, मेरे हृदय में, है ना? मेरे हृदय के बीच में जन्म हुआ। उस दिन तुम मना सकते हो। तुम सेलिब्रेशन उसी दिन, 25 की बात नहीं है। जिस दिन तुम्हारा मन परिवर्तन हो गया, जिस दिन तुम बदल गए, उसी दिन तुम्हारे अंदर यीशु मसीह ने जन्म लिया। वो दिन चाहे महीना चाहे फरवरी का हो, चाहे मार्च का हो, चाहे जून का हो, वही दिन तुम्हारे लिए क्या है? एक क्रिसमस का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। अपने बुरे कामों को क्या करना है जी? दूर करो। दूर करना है। सेलिब्रेशन से स्वर्ग नहीं जाओगे। 25 दिसंबर को उठा के पर्चे बांटने से तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि 11 महीने 25 दिन तक तुमने क्या करा है? क्या करा है? आज क्रिसमस का बहाना लगा के बताते हो कि मेरे को परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना है, उसके पर्चे बांटने हैं, लोगों को बताना है कि हमारा यीशु मसीह हमारा आज जन्म हुआ। अरे भाई, ये क्या है? वो पैदा नहीं हुआ, वो पैदा करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, वो दुनिया को रचने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हें दिल में तमन्ना है, तुम्हारा चाल चलन बदल गया, तुम्हारी नीयत बदल गई, तुम्हारा अंदर का सोचने का हाव भाव बदल गया है, तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो तुम्हें कोई दिन स्पेशल ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आज दिन ऐसा है, इसमें मैं प्रचार कर सकता हूं, लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुना सकता हूं। नहीं, तुम्हारे लिए पूरा साल है। पूरे साल के बीच में तुम क्या कर सकते हो? प्रचार कर सकते हो। कोई एक दिन के लिए जरूरत नहीं है। आज हम बंदों को सुना गया। आज मैं गया था यहाँ पर, जलंधर गया था मैं, वहां पर रास्ते में देखा और वहां पर क्या कर रहे थे लोग? लिटरेचर बांट रहे थे, वहां पे न्यू टेस्टामेंट दे रहे थे, खड़े होकर प्रचार कर रहे थे, लोगों को चाय पिला रहे थे, लोगों को नाश्ता करवा रहे थे। क्या आज का दिन जो उनका करा हुआ है उनको स्वर्ग ले जाएगा? अगर तो उनका कंटिन्यू है तो वेल, मैं कहता हूं ऐसा बहुत बढ़िया है। लेकिन आज ही अगर उन्होंने ये सब किया है और कल वो अपने अपने कामों में जैसे थे वैसे ही हो गए, तो ये उनका करा हुआ व्यर्थ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें सोचना है हमें करना क्या है। हमें पर्व मनाने की से ज्यादा जरूरी है अपने आप को हम तैयार करें यीशु मसीह की आमद के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, जल्दी आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार उसको क्या करूंगा? बदला दूंगा। आज तुम जो कर रहे हो, जैसे कि लिखा हुआ सुपदेशक में भी दिया हुआ है, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में खुश रह, मगर रह, जो करता है करता रह, मगर एक दिन तेरा क्या होगा? याद रख, एक दिन क्या होगा जी? न्याय होगा। आज तुम कर क्या रहे हो? सोच लो। क्रिसमस मना के स्वर्ग जाना चाहते हैं? नहीं जाओगे। आज के दिन प्रभु के नाम से तुम लोगों को बांटना चाहते हो, देना चाहते हो, और कल तुम फिर वैसे ही जैसे थे, नहीं जाओगे स्वर्ग। जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। यहां पर क्या लिखा है जी? हाँ जी, लास्ट 16। हाँ, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आज के दिन के लिए नहीं, या चर्च में जब आते हो उस समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए क्या करना है जी? बुराई करना छोड़ना है। तो हमारी जिंदगी के बीच क्या होगा जी? हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। परमेश्वर जब आएगा
तो हम उसके साथ जाएंगे। अगर वो बुराइयां लेके, दुनियादारी को लेके अपने साथ प्रभु यीशु को, मसीह को भी बोलते चल भाई तू भी आ जा साथ में, नहीं जाओगे ईश्वर, व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारा, ये टाइम वेस्टेज है। इससे बेटर क्या है कि जैसे कि एलिया ने बोला था, यहां तो तुम इधर हो जाओ, यहां तो तुम इधर हो जाओ। चूज करो तुम्हें करना क्या, सोचो तुम्हें करना क्या है। सेलिब्रेशन करनी है, दिन त्योहार मनाने हैं, या अपने आप को बदलना है? अपने आप को बदलना बेहतर है। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आप क्रिसमस मनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने आप को पहले जांच लो, देख लो तुम्हारे भी अंदर कुछ चेंज है या नहीं। यदि नहीं है तो क्रिसमस बाद में मनाना, पहले अपने आप को क्या कर लो, बदल लो। तब हमारी जिंदगी सफल हो सकती है, तब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में होगा जो कभी काटा ना जाएगा। हालेलुया। इस वचन को मैं यहीं रखता हूं और खास आप लोग को बताना चाहता हूं कि क्रिसमस मनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हम अपने आप को बदलें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।